हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज गुप्ता एकेडमी। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 का पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल प्रैक्टिस सेट 2.2। यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। जैसे अभी यहाँ पे देखो, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, उसमें क्या क्या बनेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको देखने के आप लोग ना अपने बुक में भी देखिए और वीडियो भी देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल का मीनिंग क्या हुआ? संगत कोण के गुणधर्म, जो भी उसका मतलब जो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले अभी तक हमने देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या चीज़ होता है। तो अभी यहाँ पे देखो, अगर हमको यहाँ पे इसमें लिखना रहेगा इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इसको ध्यान से देखना। तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा हमारा सबसे पहले ना इसका करस्पॉन्डिंग एंगल पहले बना लो। जैसे यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बी, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एंगल एफ बनेगा। उसके बाद एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल ई, जैसा कि हम लोग ने 2.1 में देखा। एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एच। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा जी। अब इसका ये देखो, ये करस्पॉन्डिंग एंगल तो हो गया। अब इसमें क्या चीज़ है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। देखो, अगर ये पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है, अब दोनों कंडीशन होनी चाहिए, पैरेलल भी होना चाहिए और ट्रांसवर्सल भी होना चाहिए। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आता है, ये वाला एंगल किस, ये सारी जितने भी एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। जितनी भी एंगल्स है इसके अंदर, एंगल ए एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, एंगल डी एंगल एच के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी एंगल जी के इक्वल हो जाएगा। यही है प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल देते हैं। तो अभी जैसे अल्टरनेट एंगल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जेड बनना चाहिए। ठीक है, जेड बनता है तो यहाँ पे देखो, जेड अगर बनेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल डी जो है, एंगल डी का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, एंगल एफ। और एक ये बन जाएगा, अगर इसका अपोजिट साइड में लेते हैं तो अपोजिट साइड में कौन सा एंगल बना तुम्हारा, एंगल सी और एंगल ई। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, ये वाला जो एंगल रहेगा और ये वाला जो एंगल रहेगा, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ऑफ ए इंटीरियर एंगल, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ए इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल तो आप लोगों को पता ही है, इंटीरियर एंगल का मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल मीन्स ये वाला एंगल ये होना चाहिए। इंटीरियर एंगल इस तरीके से बनता है। तो इंटीरियर एंगल क्या बनेगा, एंगल डी और एंगल ई। तो यहाँ पे देखो, देखने से ही आप लोगों को पता चल जा रहा है कि ये इक्वल नहीं हो सकता। ये दोनों का प्लस करने पे कितना होना चाहिए, ये 180 होना चाहिए। अगर पैरेलल और ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों का टोटल करने पे 180 आएगा। और उसी तरीके से अब दूसरा इंटीरियर एंगल कौन सा है, दूसरा इंटीरियर एंगल एक से एंगल सी है और एंगल एफ है। एंगल सी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही हमारा इसके प्रॉपर्टीज है। 3 प्रॉपर्टीज आप लोगों के बुक में दिया गया है। उसमें क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। कभी भी याद रखना, करस्पॉन्डिंग एंगल जो रहेगा वो
हरदम इक्वल रहता है, जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स जो दिया गया है वो अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे, बट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल जो रहेगा वो इक्वल नहीं रहेगा। ओके, इंटीरियर एंगल क्या रहेगा, प्लस करने पे 180 डिग्री बनेगी। अब हम लोग इसके सम कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.2। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 में क्या दिया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ये जो दिया गया है, ये देखो 135, ये अल्टरनेटिव्स दिए गए 90, 45 और 40। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर दिया गया है, इफ लाइन यम एंड यन जो है पैरेलल है, एंड द लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल, और पी जो है ट्रांसवर्सल है, फाइंड द यक्स। तुमको यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे अब यहाँ पे ये बताओ कि इसको फाइंड कैसे करोगे, यक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। तो हम लोग इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि ये जो 3x है और ये जो x है, तो ये 3x और x क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है या इंटीरियर एंगल है या अल्टरनेट एंगल है। तो ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3x + x = 4x = 180। तो यहाँ पे 4, अभी यहाँ पे देखो 4x है, तो 4x ये क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बाय 4 हो जाएगा। अब तो 180/4 कितना हुआ, करो 45। तो x की वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी। समझा इतना। अब यहाँ पे एक लिख लेना, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन ए एंड बी इज पैरेलल, ए और बी जो है पैरेलल है और यल जो है ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे फाइंड द एक्स, इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो, अब इसको हम लोग दो ढंग से कर सकते हैं। ये 2x दिया गया है तो हम लोग क्या करते मालूम है, ये जो इसका ये कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 2x ही आएगा क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो जब ये अपोजिट एंगल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल लगा करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल ही लगाते पहले। तो ये क्या हो जाएगा, 4x + 2x = 180। क्यों आएगा ये आएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। तो अब यहाँ पे 4x + 2x 6x = 180। अब यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = 180 डिवाइड बाय 6। x = 6 का टेबल 6 3 × 18। तो ये कैंसिल होकर के ये कितना बना, 30। यहाँ पे आए x की वैल्यू 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री है तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, 30। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इसका भी जितना भी आपको डायरेक्टली मत करना, इसको सॉल्व करने के बाद में करना। अब यहाँ पे आया सेकंड एंड लास्ट सम।
तो अब हम लोग देखते हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन पी एंड क्यू। देखो लाइन पी एंड क्यू जो है, ये पी एंड ये क्यू, ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है। और लाइन टी एंड एस जो है ट्रांसवर्सल है। तो मेज़र द यक्स एंड वाई, हमको यक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसको ना हम लोग क्या करते हैं मालूम है, एक मतलब इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। करने के पहले दो पार्ट में डिवाइड करने से ये होगा कि देखो, या तो इस तरीके से, मतलब ये वाला पार्ट जो है एक वन टाइम में सॉल्व करो और दूसरा वाला पार्ट इसमें सॉल्व करो। क्योंकि देखो अगर इसको हम लोग, इसमें दो सवाल दिए गए हैं, ये पहला है, ये दो पैरेलल है एक ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे भी दो पैरेलल है एक ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, जब अब यहाँ पे ये 40 डिग्री दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पे ना ये पूरा ये पार्ट क्या बोलते हैं, एक मिनट रुको, ये जो ये पार्ट है लाइन पी एंड लाइन क्यू एंड लाइन टी इज ट्रांसवर्सल, ये पूरा का पूरा तुमको लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद में ही ये सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे देखो एंगल यक्स हमको फर्स्ट में फाइंड करना है और सेकंड में क्या फाइंड करना है, एंगल वाई की वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंगल यक्स ये यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। बट हमको ये तो दिया ही नहीं है, जब ये दिया नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से आएगा, बट हमको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे ये सपोज मैंने मान लिया इसको यम मान लिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल यम प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल यम इज इक्वल टू 180 माइनस 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा एंगल यम इज इक्वल टू माइनस 140 हो जाएगा। अब एंगल यम की वैल्यू तो आ गई 140। अब ये एंगल यम की वैल्यू जो 140 आई है, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, एंगल यक्स इज इक्वल टू एंगल यम। क्यों होगा ये एंगल यक्स इज इक्वल टू एंगल यम? क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। तो अभी मैं सीधा से लिख देता हूँ, एंगल यक्स इज इक्वल टू एंगल एम की वैल्यू कितनी है, 140 है, और ये 140 डिग्री एंगल एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम लोग एंगल वाई की भी निकालते हैं, उसी तरीके से सेम निकलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर वाई निकालना है तो एक ये इसका क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा, या तो 70 का करस्पॉन्डिंग एंगल ये आएगा। तो हम लोग इसको यन पुट कर लेते हैं इसके। तो ये क्या बनेगा, एंगल यन प्लस 70 इज इक्वल टू एंगल 180। यहाँ पे आ जाएगा एंगल यन इज इक्वल टू 180 माइनस 70। 180 माइनस 70 कितना हो गया, 110। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल एन इज इक्वल टू 110। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल एन करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे हो जाएगा एंगल वाई इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो हमारा आज का ये थैंक यू।
तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों का इसी तरीके से और भी वीडियो चाहिए रहेगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पे बेल आइकन आएगा, बेल आइकन दबा करके ऑल पे क्लिक कीजिए सारे के सारे नोटिफिकेशन।